ये कहानी एक ऐसे यूट्यूबर की है जो दुनिया का सबसे खतरनाक ब्लॉग बनाने की कोशिश करता है, लेकिन इसके नतीजे इतने संगीन निकलते हैं कि वो बिलाखिर जेल जा पहुंचता है। इस यूट्यूबर का नाम है मिखाइलो। जब ये कहानी शुरू होती है तो इसकी उम्र सिर्फ 24 साल होती है। वो अमेरिका की रियासत एरिजोना से ताल्लुक रखता है। मिखाइलो एक फुल टाइम यूट्यूबर है जो ज्यादातर अपने ट्रैवल ब्लॉग बनाता है, और इसकी खास बात यह है कि ये हमेशा ऐसी जगह तलाश करता है जहाँ कोई और जाने की हिम्मत ना करे। यूं लगता है जैसे इसने अपना बीमा कराया है। लेकिन साल 2024 में मिखाइलो के दिमाग में एक नया और खतरनाक आइडिया आता है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। इस बार इसने फैसला किया कि वो ऐसी जगह पर जाएगा जो न सिर्फ इंतहाई खतरनाक है बल्कि वहां जाना भी कानूनी तौर पर ममनू है। ये जगह है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जो भारत के अंडमान निकोबार जज़ायर के करीब वाक़या है। ये जजीरा इतना रिमोट और अलग थलग है कि यहाँ सिर्फ एक ही कबीला बसा है जिन्हें सेंटिनल्स कहा जाता है। इन लोगों की आबादी के बारे में कोई दुरुस्त रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अंदाजा यही है कि ये तादाद तकरीबन 50 से 250 अफराद के दरमियान है, लेकिन हकीकत में ये किसी को भी ठीक तरह मालूम नहीं, क्योंकि ये जजीरा दुनिया के सबसे ज्यादा आइसोलेटेड मकामात में शुमार होता है। ये लोग हजारों साल से दुनिया से कटे हुए हैं। आज भी ये अपने शिकार के लिए तीर और नेज़े का सहारा लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हें बाहर के लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं। अगर कोई अजनबी इनकी जमीन पर कदम रखे तो वो फौरन इसे दुश्मन समझकर हमला कर देते हैं। इसी खतरे को देखते हुए भारतीय हुकूमत ने एक सख्त कानून बनाया। इस कानून के मुताबिक इस जजीरे के 5 नॉटिकल माइल के दायरे के अंदर जाना बिल्कुल गैर कानूनी है। इसकी 2 बड़ी वजूहत है। पहली, वहां जाने वाला शख्स दुनिया से डिलीट भी हो सकता है, यानी वो अपनी जान खो सकता है। और दूसरी, हम अपने साथ ऐसी बीमारियां ले जा सकते हैं जो पूरे कबीले को खत्म कर सकती हैं। ये महज खदशा नहीं है बल्कि माजी में ये हो भी चुका है। साल 1880 में यूरोपियों की एक टीम इस जजीरे पर पहुंची थी। उन्होंने कबीले के एक मर्द, एक औरत और 4 बच्चों को जबरदस्ती अपने साथ ले गए, लेकिन ज्यादा देर न गुजरी कि वो मर्द और औरत मर गए, क्योंकि इनके जिस्म में बाहर की दुनिया की बीमारियों से लड़ने की सलाहियत मौजूद नहीं थी। मतलब इनका एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं था। यानी अगर हम में से अगर कोई छींक भी दे तो पूरा कबीला खत्म हो सकता है। इसलिए हुकूमत ने इस इलाके को मुकम्मल तौर पर ममनू करार दे रखा है। इतना ही नहीं, सेंटिनल्स लोग बाहर की दुनिया से इतने ज्यादा अलग थलग हैं कि कोई हेलीकॉप्टर इनके जजीरे के ऊपर से गुजरे तो ये इस पर तीर बरसाने लगते हैं। अगर इन्हें दूर से कोई कश्ती नजर आ जाए तो इस पर भी हमला कर देते हैं। मतलब ये है कि इनके इलाके में कोई भी अजनबी दाखिल हो तो इनका पहला रद्देमल बस एक ही होता है, ये हमला कर देते हैं, जैसे हम लोग शादी की रोटी पर हमला कर देते हैं। शायद आपको याद हो, 2018 में एक अमेरिकी मिशनरी जॉन एलन चाउ इलीगल तरीके से इस जजीरे पर पहुंचा था। इसका मकसद वहां के लोगों को ईसाइयत की तरफ मायल करना था। वो एक छोटी सी कश्ती के जरिए वहां गया। जैसे ही सेंटिनल्स ने इसे देखा फौरन तीर बरसाने लगे। जॉन डर के मारे वापस भाग गया, लेकिन जिद्दी आदमी था, दोबारा वापस गया। इस बार वो जजीरे पर उतर गया और इन लोगों से बात करने की कोशिश करने लगा। अचानक एक तीर इसकी तरफ आया जो सीधा इसकी बाइबल में पेवस्त हो गया। जॉन एक बार फिर अपनी जान बचाकर भाग निकला। मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। तीसरी बार भी वो अपनी जिद पर कायम रहा और दोबारा जजीरे पर आ गया, मगर इस बार सेंटिनल्स ने बिल्कुल भी माफी नहीं दी। उन्होंने इसे तीर मारकर हलाक कर दिया और फिर वहीं रेत में दफन कर दिया। पॉइंट ये है कि सेंटिनल्स बिल्कुल भी मजाक नहीं करते। इनके लिए इनकी सरजमीन मुकद्दस है। वो किसी भी अजनबी को बर्दाश्त नहीं करते। इसीलिए भारतीय हुकूमत ने इस जजीरे पर जाने को सख्ती से ममनू करार दे रखा है। लेकिन मिखाइलो के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। इसे लगता था कि ये इसकी जिंदगी का सबसे बड़ा एडवेंचर होने वाला है। इसीलिए वो अमेरिका से सीधा अंडमान निकोबार आइलैंड हलवा लेने पहुंच गया। यहाँ आप नक्शे में देख सकते हैं, ये है अंडमान आइलैंड और इसके बिल्कुल करीब है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। मिखाइलो वहां पहुंचकर एक होटल में चेक इन करता है। फिर वो एक इन्फ्लेटेबल कश्ती खरीद लेता है जिसमें पंप के जरिए हवा भरी जा सकती है। सारी तैयारी मुकम्मल थी और वो बस निकलने ही वाला था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। होटल के कुछ लोग इसे कश्ती लेकर तैयार होते देख लेते हैं। वो फौरन भाग कर आते हैं और मिखाइलो को रोक लेते हैं और कहते हैं वहां ना जाओ, वो तुम्हारी ले लेंगे। उन्होंने इसे समझाया कि नॉर्थ सेंटिनल जाना गैर कानूनी है और ये एक खतरनाक हरकत है। यूं इसका प्लान वहीं नाकाम हो जाता है। मिखाइलो मजबूर अपना इरादा तोड़कर वापस अमेरिका लौट जाता है। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। मिखाइलो हार मानने वालों में से नहीं था। इसने दिल में ठान लिया था कि चाहे कुछ भी हो, इसे सेंटिनल्स के साथ ब्लॉग बनाना ही था। चंद महीने बाद 2025 में वो दोबारा अमेरिका से अंडमान आ जाता है, मगर इस बार इसका प्लान जरा मुख्तलिफ था। हवा भरी कश्ती की जगह इसने एक मोटर बोट इस्तेमाल करने का फैसला किया। यह है वो कश्ती जो मिखाइलो इस्तेमाल करने वाला था। बस एक मसला था, इसमें मोटर मौजूद नहीं थी। इसके लिए वो एक मोटर मंगवा लेता है। तो इसी बीच पे वो विजयपुरम से बाराटंग चला जाता है। वहां पर वो लोकल एशियन टाइप से मिलता है। इनके साथ मिलकर ब्लॉग भी बनाता है। ये भी गैर कानूनी था, मगर मिखाइलो को इन बातों की जरा भी परवाह नहीं थी। इसके लिए तो पुलिस भी महज मजाक थी। तकरीबन 2 महीने बाद दोबारा वो विजयपुरम आ गया। अब तक इसकी कश्ती के लिए मोटर भी आ चुकी थी। इसने एक मकामी मैकेनिक से मोटर लगवाई। अब वो पूरी तरह तैयार था नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जाने के लिए। वो कश्ती को पानी में डालता और निकल पड़ता है। देखने में तो ये फासला नजदीक लगता है, लेकिन असल में ये रास्ता बहुत लंबा और घंटों का रास्ता है। GPS की मदद से इसने कश्ती चलाई और तकरीबन 60 किलोमीटर का सफर तय किया।
9 घंटे बाद आखिरकार वो नॉर्थ सेंटिनल के बीच पर पहुंच गया। वहां जाकर मिखाइलो कबीले के लोगों को तलाश करने लगा, लेकिन साहल बिल्कुल खाली था, कोई नजर नहीं आया। तो वो क्या करता, वहीं खड़े खड़े सीढ़ी जाना शुरू कर देता है। पूरे 1 घंटे तक वो सीढ़ी जाता रहा, इस उम्मीद पर कि सेंटिनल्स आ जाए, लेकिन वहां इसकी लेने कोई भी नहीं आया। आखिरकार इसने ब्लॉग रिकॉर्डिंग शुरू कर दी और बढ़ा चढ़ा कर दावे करने लगा कि मुझसे पहले यहाँ कोई नहीं आया, मैं पहला इंसान हूँ जो इस जगह पर आया है। लेकिन हकीकत में ये सरासर झूठ था, क्योंकि इससे पहले कई लोग यहाँ जाने की कोशिश कर चुके थे। अब वो कुछ देर तक साहल पर खड़ा सीढ़ी जाता रहा, लेकिन जब कोई ना आया तो आखिरकार वो थक हार कर वापस जाने की तैयारी करने लगा। इसे लगा कि शायद इस जगह की हाइप बिल्कुल फजूल में बड़ी है, यहाँ तो कोई भी नहीं है। वापस जाते हुए वो जजीरे से एक मुट्ठी मट्टी उठाकर यादगार के तौर पर अपने साथ ले गया। और अजीब हरकत इसने ये की कि वहाँ एक कोल्ड ड्रिंक के साथ एक नारियल छोड़ाया, जैसे कि ये लोग कोक पीकर हमसे और कोक मंगवाएंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। और फिर वो अपनी कश्ती में सवार हो गया। वो कश्ती में बैठकर भी सीढ़ी जाता रहा 2 से 3 घंटे तक, मगर वहां कोई भी ना आया। आखिरकार वो वापस चल पड़ा। अंदाजा लगाए सिर्फ वापस पहुंचने में ही इसे 9 घंटे लगे। लेकिन जैसे ही दोबारा अंडमान आइलैंड पहुंचा तो पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। अब सवाल यह है कि पुलिस को कैसे पता चला। असल में जब वो सेंटिनल आइलैंड से वापस आ रहा था तो रास्ते में कई मछेरों ने इसे देख लिया। इन लोगों ने फौरन पुलिस को इतला दे दी और यूं इसकी सारी एडवेंचर खत्म हो गई, सीधी जेल की सलाखों के पीछे। इसने जो जुर्म किया है इस पर इसे 5 साल तक कैद की सजा हो सकती है। मिखाइलो जो सीढ़ी जाता रहा था वो सेंटिनल्स ने तो नहीं सुनी, लेकिन पुलिस वालों ने जरूर सुन ली। ये थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। अल्लाह हाफिज।